looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम। ये प्रोग्राम आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपको पता है कोई ना कोई एक मौजू होता है हर एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, बल्कि बातें करते हैं और तस्करा करते हैं। और फिर हमारे साथ पाकिस्तान से मुफ्ती होते हैं, मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब। हम जो भी मौजू लेते हैं उसके अंदर फिर वो अपनी राय देते हैं और अल्लाह और रसूल के मुताबिक जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हमें फिर फॉलो करने हैं। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर जो हैं वो हैं इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज। तो आज का जो मौजू है वो है पड़ोसियों के हकूक़। हम अक्सर व बेशतर भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बहुत कुछ हमें समझाया और कहा है, और बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। लेकिन हम अक्सर व बेशतर अपने आप को या अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, जो कि सही है, लेकिन उसके बाद पड़ोसियों को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले आपके पड़ोसी हैं जो आपके काम आ सकते हैं, वही आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को भूल के इस दुनिया में चल रहे होते हैं। तो आज हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है मुफ्ती साहब। आज का जो हमारा मौजू है वो है पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में। और पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में कुरान शरीफ में भी बहुत ज़्यादा फरमाया गया, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से अमल से भी बहुत ज़्यादा हमें सिखाने की कोशिश की कि पड़ोसियों के हकूक़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हकूक़ुल इबाद में आता है। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि हम अपने घर में अच्छा खा भी लेते हैं और एक महीने का राशन रख भी लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो पड़ोसी है उसके पास अगले वक्त का खाना नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको दें। तो आप ज़रूर ये फरमाइए कि रोशनी डालिए कि अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चूँकि हमारे लिए रोल मॉडल नमूना हमारे नबी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद गिरामी है कि जिब्राइल ने इतनी ताकीद की, इतना बताया पड़ोसियों के बारे में कि मुझे शक होने लगा कि करीब है कि इनको विरासत में, वारसों में शामिल किया जाए पड़ोसियों को। लेकिन हम ऐसे पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते, ना अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ हैं, ना अपने हुकूक से वाकिफ़ हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने नबी की तालीम से दूर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी काफिर थे, अबू जहल था, अबू लहब था। मेरे नबी ने जिंदगी भर उनसे बुरा सलूक नहीं किया, जिंदगी भर गाली नहीं दी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं पहुंचाई। मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबई है। मेरे नबी ने उसके लिए जनाजा पढ़ा, लुआब मुबारक लगाया, कमीज मुबारक पहनाई, जनाजा पढ़ के दुआ की, दफन भी करवाया। ये पड़ोसियों का हक था कि मदीना मुनव्वरा में रहने वाले के साथ ये सलूक किया, कोई जानी दुश्मन था। और अबू लहब, अबू जहल मक्का मुकरमा में यहाँ भी पड़ोसी थे। काफिर होते हुए सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा पत्थर अबू लहब ने मारा था। इसके लिए तब्बत यदा अबी लहब उतरी। उसके बावजूद मेरे नबी ने उनसे कभी भी कोई ऐसी गुस्से वाली बात नहीं, तकलीफ पहुंचाने वाली बात नहीं की। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफा बकरा ज़िबह फरमाते हैं और गोश्त तकसीम करने के कहते हैं, सबसे पहले अपने गुलाम को कहते हैं जाओ यहूदी को देकर आओ। देखा मुसलमानों को नहीं दे सकते, पर मैं, ये मेरा पड़ोसी है और मेरे नबी का फरमान है यहूदी के पड़ोसी का ख्याल किया करो, इसलिए मैं इसको भी दूंगा। पर यहूदी है, मुसलमान से पहले यहूदी को दे, जो पड़ोस में यहूदी रहता था उसको भी दिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह रहते थे उनके सामने गैर मुस्लिम रहता था और उनका मुखालिफ था, उनका दुश्मन था, रोजाना अपने घर का कचरा डाल देता।
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल कचरा डालता रहा। वो 10 साल जो उठाकर दूर डालते रहे, उसको तकलीफ न पहुंची, न गाली दी, न गुस्सा किया, न बाइकाट किया। 10 साल के बाद वो गैर मुस्लिम आके कदमों में गिर गया, मुझे कलमा पढ़ा दो। तुम्हारे ये अखलाक है तो तुम्हारे नबी के क्या अखलाक होंगे, मुझे कलमा पढ़ा दो। ये है, मेरे नबी ने जिंदगी भर कभी एहतजाज को पसंद नहीं किया, ना दावत दी है, ना एहतजाज किया है। जिंदगी भर धरना नहीं दिया, ना धरने को पसंद किया है। एक दफा जिंदगी में एहतजाज और धरने का हुक्म दिया है। एक साहबिया थी, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी मुझे बड़ा तंग कर रहा है। आपने इरशाद फरमाया ये धरने का हुक्म था, ये एहतजाज का हुक्म था मेरे नबी की तरफ से। और मैं अपने घर का सामान उठाओ, गली में रख दो। घर का सामान उठाया, गली में रख दिया, मेरे नबी के फरमा बदारी की। अब जो भी गुजरता है, क्या हुआ भाई सामान बाहर, इस पड़ोसी ने मुझे तंग किया है। जो भी आता क्या हुआ, इस पड़ोसी ने मुझे तंग किया है। जो भी आता क्या हुआ, यहाँ तक वो पड़ोसी आ गया, उसने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं तंग नहीं करूंगा, अपना सामान रखो, मैं मौत तक तौबा करता हूँ। ये वाहिद धर्म है, ये वाहिद एहतजाज है, मेरे नबी ने इजाजत दी पड़ोसियों को तकलीफ देने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, फिर फरमाया वो मोमिन नहीं, फिर फरमाया वो मोमिन नहीं। मन हुआ या रसूलल्लाह, साहब ने अर्ज किया कौन वो मोमिन नहीं? आपने इरशाद फरमाया जो अपने पड़ोसी को तंग करता हो वो मोमिन नहीं। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले बगैर हिसाब किताब जो जहन्नम में जाएंगे उनमें वो होगा जो पड़ोसी को तंग करता होगा। वो जिसका पड़ोसी मामून नहीं, वो मोमिन भी नहीं। ईमान वालों से, मुसलमानों से, कलमा वालों से निकाल दिया मेरे नबी ने पड़ोसी को। आज हम पड़ोसी को कितना तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें खबर ही कोई नहीं। लेकिन जो शरीयत को समझते हैं, जो दीन को समझते हैं, जो मेरे नबी की तरबियत को समझते हैं, उन्होंने अच्छा किया है। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब, इनके वालिद माजिद मुफ्ती आजम पाकिस्तान जब ये बाजार जाते थे, ये भी और मुफ्ती अजीज रहमान उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी, तो पूरे मोहल्ले से पूछते थे, बूढ़ी बूढ़ी औरतों से पूछते थे तुम्हारा कोई सौदा लाना हो जो पड़ोस में होती थी तो हम लाएंगे। अपने कंधे पर सामान लाकर पड़ोसी को देते थे ताकि पड़ोसियों की जिंदगी आसान हो, इनसे फायदा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक पड़ोसी था, उसे जरूरत पड़ गई, मकरूज था, मकान बेचने की जरूरत पड़ी तो उसने रेट लगाया। उस दौर में मतलब 1 लाख का था तो उसने 10 लाख लगाया। किसी ने पूछा ये तो 1 लाख की मालियत का मकान है, आप 10 लाख लगा रहे हो। उस दौर में जो था तो उसने कहा क्योंकि साथ मेरे मुसलमान रहते हैं, साथ मेरे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहते हैं, वो पड़ोसी है, इसलिए पड़ोसी की वजह से इतनी अहमियत वैल्यू मकान की बढ़ गई है। ये था हाल कि जहां हम रहते थे वहां पड़ोस में कीमतें बढ़ जाती थी। आज हम जहां रहते हैं लोग तौबा करते हैं, हमारे घरों में गंदगियां, हमारी गली में गंदगियां, हमारे मोहल्ले गंदे, लेकिन गैर मुस्लिमों को देखे क्या कर रहे हैं। ये हमारे नबी की तालीम थी सफाई करना। हमें चाहिए हम अपने इधर पड़ोस में भी सफाई रखें, इधर भी पड़ोसी का ख्याल रखें, इधर भी पूरा मोहल्ला हमारा पड़ोसी होता है, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। ये मेरे नबी की तरबियत है। मैं सुना रहा था मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम साहब दावत का तकी उस्मानी साहब, उन्होंने फरमाया कि मेरे जब हम यूपी में रहते थे तकसीम से पहले, तो मेरे वालिद माजिद आजम पाकिस्तान अपने उस्ताद के पास गए, मुफ्ती असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गए। वो कुछ खा रहे थे, फरमाया आप भी खाओ, मसलन केले थे या आम था या कुछ चीजें थी। जब खा ली तो फरमाया कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान चूंकि शागिर्द थे उनके, वो उस्ताद थे, शागिर्द ने बोला मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब कि उस्ताद जी मैं ये कचरा डाल कर आऊं, यानी जो छिलके है डाल कर आऊं। तो उन्होंने पूछा उस्ताद ने शागिर्द से आपको कचरा डालना आता है? मैंने इसके लिए कौन सी MBA की जरूरत है, कौन सी डिग्री की जरूरत है, कौन सा मास्टर लॉ करने की जरूरत है, MBBS करने की जरूरत है, इसकी क्या डिग्री की जरूरत है कचरा डालने? और मैं नहीं, और तुम्हें सिखाता हूँ। केले के छिलके अलग किए, आम के छिलके अलग किए और दूसरे अमरूद वगैरह जो कुछ था उस दौर में अलग किए, अलग शापर बना के दूर ले गए मोहल्ले से बाहर। एक जगह पर डाला, फरमाया यहाँ चूंटियां हैं, वो चूंटियां खा लेंगी। दूसरी जगह पर डाला, फरमाया यहाँ बकरियां आती है, बकरियां खा लेंगी। तीसरी जगह पर डाला, फरमाया ये बड़े जानवर आते हैं, गाय भैंस वगैरह, वहां खा लेंगी। ताकि अगर पड़ोस में डालते तो बच्चे देखते पड़ोसियों के या पड़ोसी देखते, वो कहते हैं हमारे पास पैसे होते तो हम भी फ्रूट खाते, पड़ोसी को तकलीफ भी ना हो और जानवरों का फायदा भी हो जाए। ये था पड़ोसियों का एहतराम। यही असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हर साल बनवाते थे, कच्चा मकान था। तो उस्ताद शागिर्द गए, उस्ताद हर साल बनवाते हैं, बारिश आती है गिर जाते हैं, कच्ची मिट्टी कच्चा मकान। तो उसने उंगली पकड़ी, पूरे मोहल्ला दिखा दिया और मैं वापस आया, देखा है पूरा मोहल्ला कच्चा है, अगर मैं अपना घर पक्का बनाऊंगा तो मोहल्ले वालों को तकलीफ होगी कि देखो हम भी मालदार होते
हम कोठी बंगला पक्का मकान बनाते, हम मालदार नहीं। ये हाय ना निकले किसी पड़ोसी की, इसलिए मैं अपना मकान पक्का नहीं बनाता। आज हम कहाँ ये मुसलमान, कहाँ हम तनज़्ज़ुली का शिकार, हम पड़ोसी को पूछते भी नहीं। मुफ्ती साहब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जो बातें माशाल्लाह हमारे सहाबा इकराम या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अगर आज देखें तो हम उसके बिल्कुल बरक्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी से ज़्यादा हमारे पास पैसे होने चाहिए, हम चाहते हैं कि अच्छा उसके पास खाने को ना हमारे पास बहुत खाने, हमारे बच्चे के पास या हमारे पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, हमारा घर बड़ा होना चाहिए। तो हमें किस तरह से जो बातें आपने हमें बताई हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? देखिए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत दुनिया बेईमान हो गई है, फरमाया भाई आप ईमान वाले बन जाओ, आप बेईमानी को छोड़ दो, दुनिया में एक हो जाएगा। हम शुरू कर दें कि हमारी जात से हमारे जहां हम रह रहे तकलीफ ना हो, हमारी जात से पड़ोसी को दुख ना हो, हमारे से पड़ोसी को रंज ना पहुंचे, हम शुरू कर दें। मेरे नबी ने यही किया है। मेरे नबी की तरबियत के मैं अर्ज कर चुका हूँ, दो तरीके थे। एक ये करके दिखाया, मेरे नबी ने कभी जिंदगी भर पड़ोसी को तंग नहीं किया। पड़ोसी तंग करते थे, मेरे नबी बर्दाश्त करते थे। पड़ोसी गालियां देते थे, मेरे नबी सुनकर दुआ देते थे। ये मेरे नबी की तरबियत थी। तो हमें भी चाहिए हम अपना कदम। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जो वेल सेट है, मालदार है, छोटी गाड़ी रखी हुई है। उससे पूछा या बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेते, तो कहने लगे ये देख रहे सारे मोहल्ले में आगे पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सारी या तो कल्टस है या आल्टो है या छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा तो ये सब बेचारे इनकी हाय निकलेगी। हालांकि मालदार है, वो मालदार है, बड़ी गाड़ी रख सकता है। आज भी दुनिया में लोग मौजूद हैं जो मेरे नबी की सुन्नत के पैरोकार हैं। आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो अपने बच्ची को भी उस दर्जे में रखना चाहते ताकि दूसरे मोहल्ले के बच्चों को तकलीफ ना हो। तो हम नमूना बन जाए, जैसे मेरे नबी ने नमूना बनकर काफिरों को दिखाया। देखिए मेरे नबी ने 27 दिन, सिर्फ 27 दिन या 27 दफा तलवार उठाई, वो भी मजबूर होकर। बाकी तो अखलाक था मेरे नबी, तरबियत थी मेरे नबी, किरदार था मेरे नबी का। आज वो किरदार खत्म हो गया है हमसे। किसी कौम का नुकसान, महंगाई नहीं होता, बारिश नहीं आती ये नुकसान नहीं है, बिजली नहीं है ये नुकसान नहीं है, पानी नहीं है ये नुकसान नहीं है, गैस नहीं है ये नुकसान नहीं है, महंगाई आसमान पर पहुंच गई ये नुकसान नहीं है, फसल नहीं होती है नुकसान। सबसे बड़ा ये है किरदार में घटिया हो जाए लोग, किरदार में सवाल आ जाए, किरदार इनका पुख्ता ना हो, ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान होता है। ऐसी कौम को उठने के लिए बड़ा अरसा दरकार होता है, उनका किरदार नीचे लेवल पर आ जाए, किरदार को उनका खराब हो जाए। और आज मुसलमान का यही हाल है। आइए हम तय कर लें, हम अपने नबी के पैरोकार बन जाए, हम अपनी नबी के सुन्नतों को अपनाएं, हम अपने नबी की बातों पर प्रैक्टिकली मेन अमल करके दिखाएं दुनिया में। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तू खुद ईमानदार बन जा तो दुनिया में बेईमान कम हो जाएगा। तो हम खुद ऐसे बन जाएं दुनिया में, 1 से 2, 2 से 2, एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 से बजती है। 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, 5 से होंगे, तो दुनिया में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने रोशनी डाली। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुफ्ती साहब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थे मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब, और आपने देखा बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हमारे अल्लाह और रसूल अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया है, और कि हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम अकेले इस दुनिया में क्या करेंगे तो ये गलत है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि आप सही हो जाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप अगर अच्छे से पेश आना शुरू हो जाएंगे और अपने आप को सीधा करेंगे तो सराउंडिंग में भी जो लोग हैं वो भी आपके साथ अच्छे पेश आएंगे और आपका अखलाक अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान करीम प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो ई आवाज़ टेलीविज़न पर ही देख सकते हैं, और इसके लिए हमें ताउन किया इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने। और अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट आसिम अली। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। Looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more.
We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.